हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं आप सबके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर या कई क्वेश्चन होंगे आपके माइंड में भी चलते हैं। तो मुझे ना कुछ पर्सनली मैसेज आते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कि आपने लड्डू गोपाल रखे हैं तो आप उनकी सेवा कैसे करते हो, अगर हमसे सेवा ना हो तो हमें कोई पाप लगेगा या नहीं लगेगा, इसके बारे में हमें कुछ दीदी बताइए या कुछ, है ना। तो सबसे पहली बात है कि आप लोग ना इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दीजिए कि हमें कोई पाप लगता है या हमें कोई पुण्य मिलता है। इस चीज़ को आप बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप सेल्फिश हो जाओगे और आपकी जो लगन है, आपका जो प्यार है भगवान के लिए, वो कभी नहीं लगेगा। तो आप इस चीज़ को माइंड से निकाल दीजिए कि आपको पाप पुण्य के बारे में सोचना है। आप नहीं पाप पुण्य कर सकते। आप ये सोचिए कि अगर आप बोलोगे ना, भी आपसे कोई पूछेगा ना कि आप पापी हो या पुण्य आत्मा हो, तो आप लोग हाथ उठा दोगे कि नहीं, हमने कोई पाप नहीं किया। पर दरअसल वही पाप होता है कि आप अपने आप को पुण्यात्मा समझते हो। ना जी, रोज भगवान से ये कहो कि भगवान, कि ठाकुर जी, मुझसे बड़ा पापी तो कोई है ही नहीं। बस अब आप अपने चरणों में मुझे अपनी जगह दे दीजिए। प्यार कीजिए भगवान से, उनके साथ एक रिश्ता बनाइए। उनको ये समझिए कि वो जैसे आपके बेटा है, पुत्र है, भाई है, पति है, माँ है, बाप है, ऐसा कुछ रिश्ता बनाइए उनसे। फिर देखिए आपका प्यार, आपका उनके लिए स्नेह, आपका उनके लिए टाइम, आपके जो आप जो चीज़ें भूल जाते हैं, जैसे भोग लगाना भूल जाते हैं कुछ लोग, या कुछ लोग नहलाना धुलाना भूल जाते हैं, अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, वो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बिल्कुल इस चीज़ को आप याद रखिए कि आपको सबसे पहले उनके साथ एक प्यारा सा क्यूट सा रिलेशन बनाना है, जिसकी वजह से आपका जो है और उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और दूसरी बात यह है कि कुछ मुझे कमेंट करने हैं कि आप ठाकुर जी को अपने साथ नहीं लेके जाना चाहिए, ये इधर उधर नहीं घुमाने चाहिए, ये भगवान होते हैं, ये। हाँ ठीक है जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि नहीं घुमाना चाहिए, नहीं घुमाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर मैं इनको अपना बेटा मानती हूँ, मैं इनको अपने साथ रखती हूँ, मेरी प्रांशी बच्ची है, तो बच्चे भी तो भगवान का ही रूप होते हैं। आप लोग ये चीज़ कैसे भूल जाते हो कि अगर हमारे बच्चे जिद करते हैं तो इनको भी तो हमने बच्चों की तरह ही पाला है, इनका भी तो हमारी तरह हमारे साथ बच्चों का ही बॉन्ड है। ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा बेटा है, भगवान ने मुझे राधा रानी दी है। अभी मेरे पास बेटा नहीं, और ना मुझे चाहिए, ना मुझे चाहत है बेटे की। मुझे मेरे ठाकुर जी, मेरे पास पहले एक ठाकुर जी हुआ करते थे, मेरे पास 4 हैं। और मुझे इस बात की बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि जिस माँ का पालनहार बेटा होगा, उसे संसार के बच्चों से क्या मतलब है। उसको बस, हाँ, मेरी कोख सूनी ना हो, इसलिए भगवान ने मुझे बहुत प्यारी सी बच्ची दी है। तो इस बात का जवाब तो ये है कि मेरे ठाकुर जी हैं, मैं जहाँ उनको रखूँ, जैसे उनको रखूँ, वो वैसे रहते हैं। इसलिए मैं किसी की बात नहीं सुनती हूँ, मैं लेकर जाती हूँ, उनको जैसा दिल करता है वैसे खिलाती हूँ। और मेरी फैमिली में कोई भी इस चीज़ को नकारता नहीं। मेरे ससुर जी हैं, वो खुद पंडित हैं, और जब हम कहीं घूमने जाते हैं, ट्रैवल करते हैं ना, तो वो खुद पूछते हैं कि ठाकुर जी नहीं लेके आए, ठाकुर जी को नहीं लेके जाए, ठाकुर जी को। अगर हम एक टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं ना, तो पहले ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, फिर हम खाना खाते हैं। तो इस बात को आप बिल्कुल निकाल दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे। अरे लोग तो उनके बारे में भी बहुत कुछ सोचते हैं, भगवान को, सुदामा के बारे में भी तो बहुत कुछ सोचते थे, मीरा बाई को कितना कुछ कहते थे, पर उन्होंने उन लोगों की बातें नहीं सुनी ना, उन्होंने अपनी भक्ति की। तो आप लोग भी अपनी भक्ति कीजिए, अपने मन से भक्ति कीजिए। किसी के बारे में मत सोचिए कि आपको क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। हमारे ठाकुर जी हैं, हम जैसे उनको रखेंगे वैसे रहेंगे। जिस हाल में आप उनको रख देंगे ना, वो वैसे रह लेते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपकी जैसे आप उनके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, तो वो आपको सपने में भी दिखते हैं। और मेरे साथ बहुत बार होता है ऐसा कि वो मुझे दर्शन देते हैं। तो मुझे इनसे बहुत ज़्यादा प्यार है। आप लोग भी अपने ठाकुर जी से प्यार कीजिए, लोगों की बातों में मत आइए कि मंदिर में रखो, ये रखो, भोग मत लगाओ, 1 टाइम लगाओ, 2 टाइम लगाओ। अरे जो चीज़ आप खाते हो ना, वो अपने ठाकुर जी को खिलाइए। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए।